हम अक्सर इतिहास के महापुरुषों को मतलब एक तैयार और पूरी तरह से पॉलिश की हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह देखते हैं। बिल्कुल, एकदम दोष रहित और हर तरह की मानवीय कमियों से परे। सही कहा। हम दूर से उस चमक को देखते हैं और मान लेते हैं कि ये इंसान तो शायद पैदाइशी ऐसा ही था, शांत और एकदम महान। लेकिन उस चिकने संगमरमर को देखकर हम अक्सर उस धूल को भूल जाते हैं। हाँ, वो हथौड़े की चोटें और वो दरारें जो उस मूर्ति के बनने की असल कहानी है। आज हम कल्पना कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी आवाज ने शिकागो में पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जिसने भारतीय दर्शन को एक बिल्कुल नया मुकाम दिया। बिल्कुल, लेकिन मंच के पीछे की जो कहानी है वो कुछ और ही है। मतलब एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ के लिए घर बनाने को लेकर भयंकर तनाव में था, और एक ऐसा छात्र जो अपनी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बहुत ही बुरी तरह विफल हो रहा था। और सबसे दिलचस्प बात, एक ऐसा सन्यासी जो अपने खाली समय में फ्रांसीसी कुकबुक पढ़ता था और खाना पकाता था। और यही वो विरोधाभास है जो किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को एक असली इंसान बनाता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो आज हम प्रसिद्ध लेखक शंकर द्वारा लिखी गई किताब द मॉन्क एज मैन, द अननोन लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद और उससे जुड़े कुछ अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के पन्ने पलट रहे हैं। हाँ, और ये किताब जो मूल रूप से बंगाली में अचेना अजाना विवेकानंद के नाम से छपी थी, उनका कोई अंधा महिमा मंडन नहीं करती। मतलब ये किसी इतिहास की भारी भरकम पाठ्य पुस्तक जैसी बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये तो एक इंसान की बेहद निजी और मैं कहूंगी कई बार बहुत दर्दनाक डायरी पढ़ने जैसा अनुभव है। तो आज की इस विस्तार भरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे रोजमर्रा के सांसारिक तनावों, मुकदमों और असफलताओं के बीच से गुजरकर कोई इंसान विश्वगुरु बन सकता है। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम सब खुद को सबसे ज्यादा जोड़ सकते हैं, यानी एक छात्र का जीवन। मैंने जब स्रोतों में उनके अकादमिक प्रदर्शन के आंकड़े देखे तो मैं सच में हैरान रह गया। मतलब वो किसी को भी चौंका सकते हैं। आंकड़े हैरान करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, उसको पूरी तरह से पलट देते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र नाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, जरा उनके परीक्षा परिणाम देखिए। प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस में उन्हें सिर्फ 47% अंक मिले थे। 47% बस? हाँ, और फिर FA परीक्षा में 46% और BA में केवल 56%। बाप रे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है तर्कशास्त्र यानी लॉजिक। इस विषय में उन्हें 50 में से केवल 17 अंक मिले थे। क्या बात कर रही हैं? 50 में से सिर्फ 17? बिल्कुल। जरा सोचने वाली बात है। जिस इंसान ने बाद में पश्चिमी दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों को अपने तर्कों से एकदम निरुत्तर कर दिया, वो कॉलेज में तर्कशास्त्र में फेल हो रहा था। यही तो विडंबना है। क्या ये इस बात का सीधा सबूत नहीं है कि उस समय की जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी वो किसी की असली बुद्धिमत्ता को मापने में कितनी बुरी तरह विफल थी? देखिए, दरअसल ये दो अलग अलग तरह के तर्क का टकराव था। उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वो पूरी तरह से रटने पर आधारित थी। हाँ, मतलब जो किताब में लिखा है वही रट के लिख दो। एकदम सही। आपको किताब में लिखा हुआ तर्क जस का तस उत्तर पुस्तिका में उतारना होता था। लेकिन नरेंद्र नाथ का दिमाग एक दार्शनिक का दिमाग था। वो चीजों को यूं ही मान लेने वालों में से नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो चीजों को जस का तस स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उनकी जड़ों पर सवाल उठाते थे। मतलब अकादमिक तर्कशास्त्र सिर्फ नियमों का पालन करना सिखाता है। हाँ, जबकि असली दार्शनिक तर्कशास्त्र सत्य को खोजने के लिए उन नियमों को तोड़ने की मांग करता है। उनका दिमाग उन संकीर्ण दीवारों के भीतर घुटन महसूस कर रहा था। ये बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। मतलब उनका दिमाग किताबी सिलेबस से कहीं आगे की यात्रा कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये यात्रा सिर्फ वैचारिक नहीं थी। उनके जीवन का वो दौर भीषण जमीनी यथार्थ से भी भरा हुआ था। जब उनके पिता का अचानक निधन हुआ, उफ, वो समय उनके लिए बहुत भयानक था। हाँ, वो परिवार जिस भयानक गरीबी में गिरा उसका विवरण स्रोतों में सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, वो अस्तित्व का संकट था। कलकत्ता के मैदान का वो दृश्य याद कीजिए जिसका जिक्र किताब में बहुत गहराई से किया गया है। वो तपती हुई दोपहर वाला किस्सा। हाँ, ऑक्टलोनी स्मारक के पास युवा नरेंद्र नाथ बैठे हैं, नौकरी की तलाश में पूरे शहर की खाक छानते हुए उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। वे भूख और थकान से लगभग टूट चुके थे
और उसी समय उनके कुछ दोस्त वहां आते हैं और उन्हें ढांढस बंधाने के लिए एक गीत गाते हैं। बहीचे कृपा घन। बिल्कुल, बहीचे कृपा घन, जिसका मतलब है ईश्वर की कृपा की हवा बह रही है। उस भूखे और थके हुए युवा के लिए उस समय ये गीत कैसा महसूस हुआ होगा, इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। एक भूखे पेट वाले इंसान से ईश्वर की कृपा की बात करना बहुत अजीब स्थिति रही होगी। और देखिए ना, जब इंसान इस हद तक टूट रहा हो, भविष्य एकदम अंधकारमय हो, पेट भूखा हो, ऐसे में रास्ते से भटक जाना बहुत आसान होता है। बहुत आसान। स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है कि इसी भीषण गरीबी के दौर में एक बेहद अमीर महिला ने उनकी इस बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। हाँ, उसने उन्हें एक बहुत ही आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन का प्रलोभन दिया था। उस महिला का प्रस्ताव एकदम सीधा था कि अगर नरेंद्र नाथ अपनी नैतिकता को किनारे रख दें तो उनकी सारी आर्थिक परेशानियां पल भर में खत्म हो सकती हैं। लेकिन यहीं पर उस इंसान का असली चरित्र सामने आता है, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बना। बिल्कुल, उन्होंने उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये घटना इसलिए इतनी अहम है क्योंकि ये हमें बताती है कि उनकी नैतिकता सिर्फ किताबों से सीखी हुई कोई थ्योरी नहीं थी। ये एक परखी हुई नैतिकता थी। गरीबी ने उनके चरित्र को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे आग में तप कर निकले फौलाद की तरह और मजबूत कर दिया। एकदम सही बात है। अब देखिए, एक तरफ ये भीषण आर्थिक संघर्ष और दुनिया के प्रलोभन थे, और दूसरी तरफ उनके जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक लंगर उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि भुवनेश्वरी देवी कोई आम महिला नहीं थी। विवेकानंद की बहुत सी असाधारण मानसिक क्षमताएं असल में उनकी मां की ही देन थी। भुवनेश्वरी देवी के व्यक्तित्व को समझे बिना हम कभी भी विवेकानंद को पूरी तरह नहीं समझ सकते। ऐतिहासिक दस्तावेज उन्हें एकास्यांतग्राही कहते हैं। एकास्यांतग्राही, इसका क्या मतलब हुआ? ये संस्कृत का शब्द है। ये एक ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी या स्मृति को दर्शाता है जहां इंसान किसी भी बात या पाठ को केवल एक बार सुनकर हमेशा के लिए याद कर लेता है। अरे वाह, मतलब जो एक बार सुन लिया वो दिमाग में छप गया। हाँ, ये एक बहुत ही दुर्लभ मानसिक क्षमता है। और यही क्षमता विवेकानंद को अपनी मां से विरासत में मिली। बिल्कुल। मतलब इसी के बल पर वो शिकागो की धर्म संसद में बिना किसी पर्चे के घंटों तक बोल पाए थे। हाँ, आप कल्पना कीजिए कलकत्ता के एक युवा की जिसने इतनी कम उम्र में पूर्वी और पश्चिमी दर्शन की विशाल किताबों को लगभग पी लिया था। ये सच में चमत्कारी लगता है। ये उसी एकास्यंतग्राही स्मृति के कारण संभव हुआ जो उन्हें अपनी मां से मिली थी। और इतना ही नहीं। और क्या? भुवनेश्वरी देवी ने ही अपने बेटे को घर पर अंग्रेजी की शुरुआती शिक्षा दी थी। जिस धारा प्रवाह अंग्रेजी ने बाद में पूरी दुनिया को उनका मुरीद बना दिया, उसकी नींव उनकी मां ने रखी थी। बिल्कुल। लेकिन नियति की विडंबना देखिए कि इतने महान विचारक को जन्म देने वाली मां का अपना जीवन एक के बाद एक त्रासदियों से गुजरा। हाँ, पति की अचानक मृत्यु, बच्चों का कम उम्र में निधन, और इन सबसे भयानक था उनके अपने ही रिश्तेदारों का धोखा। ये उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय है। अपनों का धोखा सबसे ज्यादा चुभता है। पति के गुजर जाने के बाद रिश्तेदारों ने धोखे से भुवनेश्वरी देवी और उनके बच्चों को उनके ही पुश्तैनी घर से निकाल दिया। एक विधवा महिला को सीधे सड़क पर ला खड़ा किया। हाँ। और इस संपत्ति को वापस पाने के लिए उन्हें कई सालों तक एक बहुत ही कड़वी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अदालत के चक्कर, वकीलों की फीस और अपनों का ही विश्वासघात। एक मिनट, यहाँ मुझे एक गहरी उलझन हो रही है। और मुझे लगता है कि ये सवाल उठना लाजमी है। क्या सवाल? हम एक सन्यासी की बात कर रहे हैं ना। सन्यास की पारंपरिक परिभाषा तो यही कहती है कि आपको मोह माया, परिवार और सांसारिक रिश्तों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही माना जाता है। लेकिन विवेकानंद, जो कि सन्यासियों के सिरमौर माने जाते हैं, वे ताउम्र अपनी मां के लिए चिंतित रहे। यहाँ तक कि जब वे अमेरिका और यूरोप में अपार सफलता के शिखर पर थे। हाँ, तब भी वे वहां से मिले पैसों से अपनी मां के लिए कलकत्ता में एक छोटा सा घर बनवाना चाहते थे। तो क्या ये सीधे सीधे सन्यास के उन कठोर नियमों का उल्लंघन नहीं था? मतलब एक सन्यासी प्रॉपर्टी और घर बनाने की चिंता क्यों कर रहा है? हाँ, ये विरोधाभास सतह पर जरूर दिखाई देता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो यह सन्यास की एक नई परिभाषा गढ़ता है। वो कैसे? देखिए, विवेकानंद का सन्यास पलायनवाद नहीं था। हिमालय की किसी गुफा में जाकर आंखें बंद कर लेना और दुनिया की जिम्मेदारियों से भाग जाना, इसे वे सच्चा सन्यास नहीं मानते थे। मतलब वो दुनिया से कटने में विश्वास नहीं रखते थे। बिल्कुल नहीं।
उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भी उन्हें स्पष्ट रूप से सिखाया था कि जो अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो दुनिया का क्या भला करेगा। ये तो बहुत ही गहरी बात है। विवेकानंद का मानना था कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप उस माँ को बेसहारा छोड़ दें जिसने आपको जन्म दिया है। ये आध्यात्मिकता की एक बहुत ही जमीनी और मानवीय समझ थी। अपनी माँ के लिए घर बनाने की उनकी वो तड़प ये साबित करती है कि आध्यात्मिकता आपको पत्थर दिल या संवेदनहीन नहीं बनाती, बल्कि ये आपको और अधिक जिम्मेदार और करुणामय बनाती है। एकदम सही। उन्होंने सन्यास को जिम्मेदारी से भागने के बजाय जिम्मेदारी को व्यापक बनाने के रूप में देखा। लेकिन ये सब सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। एक तरफ आप विश्व गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, पूरी दुनिया में यात्राएं कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके दिमाग में कलकत्ता के कोर्ट कचहरी के मुकदमों और अपनी माँ के बेघर होने की चिंताएं चल रही हैं। इस कदर मानसिक दबाव तो इंसान को पागल कर सकता है। ऐसे में वे अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखते थे? मतलब स्रोतों में इस बात का क्या कोई जिक्र है? इंसान का दिमाग लगातार इतना तनाव नहीं झेल सकता। उसे जमीन से जुड़े रहने के लिए किसी बहुत ही साधारण चीज की जरूरत होती है। और उनके मामले में वो साधारण चीज क्या थी? और विवेकानंद के मामले में ये साधारण चीज थी खाना पकाना। खाना पकाना? एक सन्यासी और खाना पकाना। हाँ, शंकर की ये किताब उन्हें 3 मुख्य रूपों में चित्रित करती है: सम्राट, सन्यासी और रसोइया। रसोइया। ये रसोइया वाला पहलू उनके व्यक्तित्व का सबसे अप्रत्याशित हिस्सा लगता है। एक वेदांती दार्शनिक और रसोइया, ये संयोजन ही कितना दिलचस्प है। उन्हें खाना पकाने का केवल शौक ही नहीं था, बल्कि वे इसमें बाकायदा प्रयोग करते थे। अच्छा। जब वे पश्चिमी देशों की यात्रा पर गए तो अपने झोले में केवल उपनिषद या गीता नहीं ले गए थे। तो और क्या था उनके झोले में? वे फ्रेंच और अमेरिकन कुक बुक भी अपने साथ ले जाते थे। क्या बात कर रही हैं? कुक बुक? हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने एक बार खुद अपनी विधि से मशहूर फ्रांसीसी व्यंजन बुइयाबेस बनाया था। बुइयाबेस मतलब एक भारतीय सन्यासी अमेरिका के रसोई घर में खड़ा होके फ्रेंच सूप में मसाले मिला रहा है। ये दृश्य ही अपने आप में कितना जीवंत है। लेकिन उनका असली प्यार तो पारंपरिक बंगाली भोजन ही था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि वे कहते थे कि कुछ खास बंगाली व्यंजनों के लिए तो कोई भी दोबारा जन्म ले सकता है। उनका वो मजाक बहुत मशहूर है। वे कहते थे कि शुक्तो, जो कि एक कड़वी और मिश्रित सब्जी होती है, और मोचर डालना यानी केले के फूल की सब्जी। हाँ, वो केले के फूल वाली डिश। वे कहते थे कि इसे खाने के लिए तो इंसान सच में पुनर्जन्म ले ले। ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये जीवन के छोटे छोटे सुखों को पूरी शिद्दत से महसूस करने की क्षमता थी। बिल्कुल। और लंदन का वो किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार उन्हें एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण भाषण देना था। ऐसे मौकों पर तो लोग गहरे तनाव में होते हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे होते हैं। हाँ, लेकिन विवेकानंद उस समय श्रीमती स्टील के घर पर बड़े इत्मीनान से खजूर खा रहे थे। खजूर? मतलब एकदम रिलैक्स्ड। बिल्कुल। और तो और उसी दौरान उन्होंने चाय पीने के लिए संस्कृत के एक बहुत ही प्राचीन और अप्रचलित शब्द फाट का इस्तेमाल किया। फांट। ये किस्सा मुझे इस नजरिए से बहुत गहरा लगता है कि भोजन पकाना उनके लिए शायद एक तरह का मेडिटेशन था। एकदम सही। अक्सर हम रसोई के काम को बहुत ही उबाऊ मानते हैं। हाँ, लेकिन जब हम इसे उनके प्रैक्टिकल वेदांत के दर्शन से जोड़कर देखते हैं तो भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। उनके दर्शन में ईश्वर केवल मंदिरों या आसमान में नहीं था। ईश्वर उस सामने बैठे इंसान में था जो भूखा है। वे जब रसोई में खड़े होकर दूसरों के लिए प्रेम से कुछ पका रहे होते थे तो शायद वे दुनिया की सेवा करने के अपने उस बड़े मिशन का ही एक छोटा, स्वादिष्ट और बहुत ही मानवीय संस्करण जी रहे होते थे। मतलब खाना पकाना और खिलाना उनके लिए केवल पेट भरने की क्रिया नहीं थी, बल्कि वो साक्षात नारायण की सेवा थी। यह उनके तनाव को कम करने का तरीका भी था और उनके दर्शन का सबसे व्यवहारिक रूप भी। जीवन को उसकी पूरी जीवंतता के साथ जीना, उसके हर स्वाद को चखना, यही उनकी खासियत थी। बिल्कुल। लेकिन इस भरपूर और लगातार भागते हुए जीवन के बाद कहानी का अंतिम पड़ाव बहुत ही शांत है और उसमें एक अजीब सी उदासी भी है। हाँ, उनका जीवन बहुत छोटा था। सिर्फ 39 साल 5 महीने और 24 दिन, बस इतना ही लंबा रहा स्वामी विवेकानंद का ये सांसारिक सफर। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हुआ। लेकिन उनके अंतिम दिनों का जो विवरण बेलूर मठ से मिलता है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। उनके जीवन के वे आखिरी कुछ दिन
एक अलग ही कहानी कहते हैं। जो व्यक्ति पूरी उम्र एक आग की तरह धधकता रहा, वो अंत में बिल्कुल शांत हो गया था। ऐसा क्या हुआ था उन अंतिम दिनों में? बेलूर मठ में वे अपना सारा समय जानवरों के साथ बिताने लगे थे। वहां बकरियां थीं, गायें थीं, भेड़ें थीं और एक गजेल यानी हिरण भी था। मतलब इंसानों से दूर जानवरों के साथ? हाँ, वे बस उनके साथ खेलते रहते थे। उन्होंने मठ के प्रशासन, शिक्षा, भाषण सब कुछ से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने खुद अपने लिए कहा था, पुराना व्यक्ति जा चुका है, मार्गदर्शक, गुरु चला गया है, लड़का, छात्र, सेवक पीछे रह गया है। यहां मैं इस मनोविज्ञान को समझना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के विचारों में इतनी आग थी, जिसने ये तय किया था कि वो दुनिया को जगाएगा, वो व्यक्ति अंत में सिर्फ जानवरों के साथ खेलकर समय क्यों बिता रहा था? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। क्या यह हार मान लेना था या फिर कोई और बात थी? देखिए, इसे वैचारिक वैराग्य के साथ साथ गंभीर शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल यथार्थ के नजरिए से देखना होगा। ये हार मानना कतई नहीं था। तो फिर क्या था? 39 साल की उम्र में उनके मस्तिष्क और शरीर ने इतना काम कर लिया था जितना आम इंसान शायद 100 सालों में भी नहीं कर पाता। उन्होंने खुद को पूरी तरह से निचोड़ दिया था। हाँ, अपनी पूरे बौद्धिक और भावनात्मक ऊर्जा उस मिशन में लगा दी थी। अब उनका शरीर बीमारियों का घर बन चुका था और उनका मस्तिष्क पूरी तरह से थक चुका था। और इंसान का दिमाग जब चरम सीमा तक थक जाता है तो उसे जटिल मानवीय रिश्तों, दार्शनिक बहसों या संस्था चलाने की जिम्मेदारियों से उलझन होने लगती है। ऐसे में जानवरों का साथ एक बहुत ही सरल और बिना किसी मांग वाली शांति देता है। बिल्कुल, वे प्रकृति के सबसे सरलतम रूप के साथ एकाकार होकर अपने उस थके हुए मस्तिष्क को शांत कर रहे थे। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था और अब वो सिस्टम बस शटडाउन होने की प्रक्रिया में था। एक थके हुए इंसान की शांति की तलाश। लेकिन उनके निधन के दिन का जो दृश्य स्रोतों में अंकित है, वो सच में हृदय विदारक है। वह दृश्य इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। एक तरफ सिस्टर निवेदिता है जो खामोशी से उनके पास बैठी उन्हें ताड़ के पत्ते से पंखा झल रही हैं, और दूसरी तरफ गिरीश बाबू जैसे उनके बेहद करीबी दोस्त विलाप कर रहे हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक आवाज थी उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी की। जिस माँ ने जीवन भर कोर्ट कचहरी और गरीबी के धक्के खाए, उसे अंत में अपने इस विश्व विजेता बेटे का मृत शरीर देखना पड़ा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा? उनका वो रुदन इतिहास में दर्ज है। उन्होंने रोते हुए कहा था, मठ का स्वामी जी अब नहीं रहा, तुमने मुझे एक बार भी उनसे मिलने नहीं दिया। ये सुनकर सच में गला रौंद जाता है। वो आवाज किसी गुरु की शिष्या की नहीं, वो उस माँ की चीख थी जिसने अपना बेटा खो दिया था। दुनिया के लिए वे कितने भी बड़े स्वामी जी रहे हों, लेकिन उस माँ के लिए तो वे अंत तक केवल नरेंद्रनाथ ही थे। महानता की क्या भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो द मॉन्क एज मैन जैसी किताबें और ये ऐतिहासिक स्रोत हमें ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि महानता का मतलब दोष रहित होना नहीं है। बिल्कुल, महानता हर कमजोरी से पार पा लेना नहीं है। असली महानता इसी में है कि आप पारिवारिक विवादों से भी जूझें, गरीबी की मार भी सहें, परीक्षा में फेल होने की हताशा भी महसूस करें, अपनी माँ के लिए चिंतित भी हों। हाँ, और इन सब के बावजूद अपने भीतर एक ऐसी करुणा को जन्म दें जो पूरी दुनिया को गले लगा सके। यही उन्हें एक असली संत बनाता है। विवेकानंद जैसी महान आत्मा भी संपत्ति के मुकदमों, परीक्षा के अंकों और अपनी माँ के लिए एक छोटा सा घर बनाने की इच्छा जैसी सांसारिक चीजों से जूझ रही थी। तो क्या ये हमें इस बात पर फिर से विचार करने को मजबूर नहीं करता कि असली आध्यात्मिक जागृति या एनलाइटनमेंट आखिर है क्या? बिल्कुल, शायद असली आध्यात्मिकता दुनिया की तकलीफों और रिश्तों की उलझनों से भागकर किसी शांत गुफा में बैठ जाने में नहीं है। शायद असली जागृति इस दुनिया के हर दर्द, हर संघर्ष और रोजमर्रा की हर छोटी खुशी को पूरी गहराई से महसूस करने में है, उसे जीने में है और फिर भी अपने भीतर की करुणा को मरने ना देने में है। तो इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उन हथौड़े की चोटों को हमेशा याद रखिएगा।